इस वक्त हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट. Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. अहम चीज ये है क्या, और ये पाकिस्तान और सऊदीया वाला डिफेंस डील है. जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में. एंड सबसे बढ़ गया काउंटर टेररिज्म. ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं, सो ये भी उसी किस्म की चीज है. अब बात यहाँ आती है कि जब हिंदुस्तान एक कवर के अंदर इस तरह की बातें करेगा तो आप देख लो कि आपके रीजन में भी कभी पीस नहीं आएगी. अहम चीज ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई नहीं गए. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे आपने ज़हन के अंदर रखना है. जिस तरीके से हमने जब इंडिया के खिलाफ एक जंग जीती हमारी आर्म फोर्सेस ने, वो बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से इस नाअहल गवर्नमेंट ने वो मौका भी ज़ाया कर दिया. हम नेशनली और इंटरनेशनली हमें कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं की. अगर आप इंटरनेशनली देख ले तो हमारा इमेज वो बन नहीं पाया. तो दोस्तों, इंडिया से डिफेंस डील के मामले में पाकिस्तानी मीडिया को एक के बाद एक झटके पे झटके लग रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि EU यानी यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने जा रहा है. और इससे पहले आपने सुना ही होगा कि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसमें UAE के प्रेसिडेंट एम्बेजेड अभी कुछ दिन पहले ही भारत आए थे. और ख़ास तौर से ये डील यानी UAE और इंडिया के बीच की जो डिफेंस एग्रीमेंट थी उसने पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी हैरान किया. और उसकी मेजर वजह यह थी कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो डिफेंस पैक्ट किया उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में कई बड़े दावे निकल के आए कि पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस एग्रीमेंट में UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल होगा. लेकिन UAE ने भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया. और उसके बाद अब ये जो लेटेस्ट खबर है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करने जा रही है. और इससे पहले आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है उन्होंने अनाउंस किया था कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करने जा रही है, जिसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा डील साइन करने जा रही है भारत के साथ, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल है. तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को. दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट. व्हाट EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है काजा कैलास ने कंफर्म किया है. ठीक है, इसको सुने. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity and countering counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers and highly skilled professionals while promoting research and innovation. अच्छा, अब ये दैट इज सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है ये. देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तीन चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे. इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बरतानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं. एंड इट्स अ डेमोक्रेसी. दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है. अब होता क्या है, जब EU इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक EU फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है. परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे. तो वो जारी बात है, सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है. तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखे हो क्या रहा.
अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं. दिस इज सिग्निफिकेंट. अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं. अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में. और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए. अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, EU इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं. ठीक है, ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं. मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो. अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया. लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं. वो कहते हैं नहीं, हम जिधर हैं हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें. और समझ रहे हैं बात. सो ये एक बड़ी दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में. एंड सबसे बढ़ गया काउंटर टेररिज्म. अब होगा क्या, इंडिया क्या करेगा, इंडिया सारा टाइम उनको काउंटर टेररिज्म पे अपनी डेफिनेशन देगा. एंड इंडियंस को भी इस चीज का पता है. द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दैट द EU विल नॉट डू एंड से व्हाट वी टेल देम ऑन पाकिस्तान. ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक छोटे मुल्क पोलैंड को कहा कि भाई आपने ये करना ही करना है, आपने ये करना ही करना है, आपने वो सब कुछ करना है जो हम आपको कहते हैं. समझ रहे हैं. तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो EU इंडिया पार्टनरशिप है और डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बाकी चीजों को छोड़ दें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, द रियल थिंग इज India's market. The real thing is India's potential of economic engagement. The real thing is that they believe, जब IMF आपको कह रहा है कि भाई 6 से 7% ग्रो करेगा, तो रियल चीज वो है. सो मैं ये समझता हूँ, what I have understood and what I have realized that ये जो अमेरिकन वर्जन है, ये जो EU वर्जन है इंडिया को देखने का, और ये उस तरह की सिक्योरिटी डिफेंस नहीं है बाय द वे कि ये यूरोप का देखिए जो लार्जली पर्पस है ना, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी विच वी आर थिंकिंग. ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, असल में द टारगेट इज कि सारी की सारी सप्लाई चेन को काउंट करना है. साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक भी इसी चीज से है, और काउंटर टेररिज्म ठीक है वो भी जरूरी है इसी एंगल में.